हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 9th का इंग्लिश का टॉम सॉयर नाम का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। टॉम सॉयर एक जो स्टोरी है, इसमें एक बच्चे और उसकी आंट पॉली की कहानी बताई गई है कि कैसे वह बच्चा अपनी आंटी के साथ रहता है और उनको डिस्टर्ब करता रहता है। एक मिस्चीवियस बॉय है और धीरे धीरे वह सुधर जाता है और अपनी उसकी शरारतों से भी जो परेशान हो जाती हैं आंट पॉली, बाद में उनको भी मज़ा आने लगता है उनकी शरारतें देखकर। उनके दोनों के रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट टॉम सॉयर के बारे में। टॉम कोई उत्तर नहीं, टॉम कोई उत्तर नहीं। आंट पॉली ने अपने आप से कहा, कहाँ हो सकता है वह यहीं कहीं होगा। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। बगीचे के लुकड आउट इनटू द गार्डन, बगीचे में झांक कर देखा। फिर दोबारा चिल्लाई, टॉम टॉम। कोई उत्तर न मिला। बूढ़ी औरत वहीं पर सोचते हुए खड़ी रही। अचानक उसने एक तेज़ आवाज़ अपने पीछे सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेज़ी से पीछे मुड़ी। वहीं पर टॉम अलमारी के पास, दरवाजे के पास अलमारी के खड़ा था और उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा हुआ था। जो फलों का जूस और पल्प मिलाकर बनाया जाता है उसे जैम कहते हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंट पॉली ने गुस्से से पूछा। जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह बोलती रही, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम फिर से जैम चुरा रहे हो। मुझसे यह मत कहना कि हाँ तुम नहीं चुरा रहे थे। क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा है कि इस अलमारी से दूर रहो? मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली टूक हर स्टिक, आंट पॉली ने अपनी छड़ी उठाई और ऊपर तक उठाया उसे मारने के लिए। वह उसे मारने वाली थी, टॉम को बहुत ज़्यादा हार्ड। टॉम ने तुरंत उससे कहा, अपनी आंटी से, लुक बिहाइंड यू आंटी। आंट पॉली ने पीछे देखा और यह टॉम के लिए एक अवसर था। वह दरवाजे से भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चार दीवारी पर चढ़ा और जल्द ही वह बहुत दूर निकल गया। आंट पॉली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, आंट पॉली क्रोधित तो हुई लेकिन वह हंसने लगी। ही इज़ अ बैड बॉय, उन्होंने अपने आप से कहा, वह एक बुरा बच्चा है लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब बेचारी बहन का लड़का है, मुझे उसकी अवश्य ही देखभाल करनी है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। यदि मैं उसे पनिश नहीं करूँगी तो वह बड़े होकर आलसी और दुष्ट हो जाएगा। हाँ, मैं उसे अवश्य दंडित करूँगी, मैं अवश्य ही कठोर हो जाऊँगी, स्ट्रिक्ट। आंट पॉली ने आह भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे अवश्य ही उसे जैम चुराने के लिए दंडित करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? मैं जानती हूँ कल सैटरडे होगा और सैटरडे को कोई स्कूल नहीं होता है बच्चों का। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, बच्चों का अवकाश होता है, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊँगी, यही उसकी पनिशमेंट होगी। अगले दिन सैटरडे आया। स्कूल वासट स्कूल बंद था, सारे बच्चे गांव के स्वतंत्र थे। एक बहुत सुंदर दिन था। सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और पक्षी गा रहे थे। ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल बहुत ही ताज़े और फ्रेश दिख रहे थे, प्यारे दिख रहे थे। टॉम वास्तव में तैरने जाना चाहता था, सारे बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी मन से घर से बाहर आया। उसने एक हाथ में अपने लंबा ब्रश पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में उसके अ बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, एक बाल्टी थी लिए हुए था जो कि पुताई वाले चूने से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, उसकी आंटी ने उसे चार दीवारी पेंट करने का काम दिया था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने दुखी मन से फेंस की ओर देखा और सोचा कि यह कितनी ऊंची होगी और कितनी लंबी होगी। वास्तव में जो हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी और उसकी लेंथ 13 यार्ड थी, 13 गज, 30 गज, 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश, टॉम ने अपना ब्रश वाइट वाश में डाला। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और धीरे धीरे उसको दीवार पर चलाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, बहुत छोटा सा सफ़ेद निशान बना।
टॉम ने फिर से कोशिश की। दोबारा एक छोटा सा स्मॉल मार्क बना। टॉम बैठ गया एंड साइड हैवली और भारी सांसें लेने लगा। उसने अपने सारे सामान अपनी पॉकेट से निकाले जो उसके पॉकेट में थे। उसके पास कुछ कंचे थे, कुछ धागों के टुकड़े थे और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, ही थॉट। उसने सोचा कि इन चीज़ों के लिए कोई भी दीवार को वाइट वॉश नहीं करेगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान। मुझे अवश्य ही किसी अच्छे प्लान के बारे में सोचना होगा। उसने सोचा और सोचा। जल्द ही उसे एक विचार मिला। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड। उसने अपना ब्रश उठाया और ज़्यादा कठोर कार्य करना शुरू कर दिया, मेहनत से। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। उसका मित्र बेन रोजर्स गली में गुजरा। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने बहाना बनाया कि उसे नहीं देखा।